नमस्कार। आप सबको नवरात्रा की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं नवरात्रा के शुभ अवसर पर आपको एक बार फिर से एक मैसेज डिलीवर करना चाहता हूं। इस बार एक छोटा सा शॉर्ट सा मैसेज, दिल में कुछ बात चल रही थी, सोचा आपके साथ शेयर कर लूं। स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बैकग्राउंड देना चाहूँगा। आप जानते ही हैं कि हम लोग एक ऐसी सभ्यता को बिलोंग करते हैं, एक ऐसे कल्चर को बिलोंग करते हैं जो शुरू से ही प्रकृति के साथ, एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी संस्कृति हमें सिखाती है कि हम चाहे अपने परिवार का ध्यान रखें ना रखें, लेकिन हमें अपने वातावरण का और अपने एनवायरनमेंट का ध्यान हमेशा रखना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपको लगता नहीं है कि कुछ ऐसा माहौल बन गया है कि जब जब हमारा कोई त्यौहार आता है, चाहे जैसे कल साख विसर्जन है, दिवाली हो, होली हो, गणेश विसर्जन अभी पीछे गया है, कोई भी हमारा त्यौहार आता है, हम पर क्यों उंगलियां उठती हैं? क्यों हम पर ये लांछन लगता है कि हम लोग अपना त्यौहार तो मनाते हैं लेकिन हम अपने एनवायरनमेंट का ध्यान बिल्कुल नहीं रखते हैं? आपको लगता नहीं है कि ये हमारे लिए लज्जा और शर्म की बात है? हमें इसके लिए कुछ करना नहीं चाहिए क्या? आज भी वो वक्त है, आज आपको लगता है कि अभी वो टाइम है कि हमें आकर कोई गवर्नमेंट एजेंसी, कोई एनजीओ, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी आके हमें ये सिखाए कि हमें किस तरह से अपनी तवी को बचाना है, किस तरह से अपनी वाटर बॉडीज़ की रक्षा करनी है? क्या हम स्वयं से ये काम नहीं कर सकते? आखिर कब तक ऐसा चलेगा? बस दिल में यही बात चल रही थी, तो आई डोंट थिंक मुझे लगा कि मुझे कुछ इस बार नया करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है। मैं नहीं बताऊंगा आपको कि कैसे साख विसर्जन की जाए या कैसे। आप अपने आइडियाज़ निकालो, कुछ भी करो, कैसे भी आइडियाज़ निकालो। अगर आपके एरिया में एडमिनिस्ट्रेशन आपको ये मौका देती है कि आप साख विसर्जन के लिए जा सकते हैं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस नहीं हैं, तो जाइए, ज़रूर जाइए। लेकिन प्लीज़ सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि साख विसर्जन पे सिर्फ साख लेके जाओ ना। जिस देवी स्वरूप आप साख को अपने घर पर रखकर 9 दिन उसकी पूजा करते हो, उसको बाद में आप एक पॉलीथीन के लिफाफे में डाल के लेके जाओगे, ये तो सोच के ही हमें शर्म आनी चाहिए। हम ऐसा क्यों करते हैं? और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम व्यर्थ ही साख विसर्जन के लिए साथ में लेके जाते हैं। माता की चुनरी है, घर से निकलने से पहले किसी कंजक को दे दीजिए। इसके अलावा धूप अगरबत्ती हम घर पे ही करके जा सकते हैं। प्रसाद नैवेद्यम वहीं मंदिर में छोड़ा जा सकता है। साख को इज्जत से निकाल कर उसे किसी स्टील के बर्तन में रखकर भी लिया जा सकता है। जो मिट्टी के बर्तन हैं उनके अंदर पानी डालकर उनको छत पे चिड़ियों के लिए छोड़ा जा सकता है। अगर स्टील का बर्तन ना मिले तो बकेट में या किसी भी टब में उसको डालकर आप बड़ी इज्जत से लेके जा सकते हो। अक्सर मैंने देखा है, मेरी लोकेलिटी में तो लोग करते हैं कि 4-5 घर इकट्ठे होकर एक ही आदमी को ये जिम्मेवारी सौंप देते हैं और वो जाके साख विसर्जन करके आता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह तो वैसे ही वाटर बॉडीज़ के ऊपर लोड ऑटोमेटिकली कम हो जाता है, 4 टाइम्स कम हो जाता है। तो वो अगर सब लोग इकट्ठे मिलकर उसको एक बर्तन में डालकर लेके जाएं, बकेट में डालकर लेके जाएं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी करें, कैसे भी करें, बट प्लीज़ लेट अस मेक इट श्योर कि अब की बार किसी को ये उंगली उठाने का मौका ना मिले कि हम अपने वातावरण की रक्षा नहीं करते हैं। अपने उस कल्चर को याद कीजिए, अपनी सभ्यता को याद कीजिए। हमारी सभ्यता ने हमें कभी ये नहीं सिखाया कि हमें वातावरण की, एनवायरनमेंट की कॉस्ट पे अपने आप को ज़िंदा रखना है। कभी नहीं। पेड़ों की रक्षा, पशु पक्षियों की रक्षा, नदी नालों की रक्षा, यहाँ तक कि सूर्य जो हमसे अरबों मील दूर है उसे भी हम भगवान मानकर पूजते हैं। तो हमें ये बातें शोभा नहीं देती हैं। बस मैं यही चाहता हूँ, ये मैसेज आप तक कन्वे करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि ये मैसेज आप जितना हो सके अपने रिश्तेदारों में, दोस्तों में, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर कास्ट, कलर, क्रीड और रिलीजन, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको ये मैसेज पास कीजिए। सबके ऊपर ये बात लागू होती है। और आप चाहें तो अपना मैसेज रिकॉर्ड करके लोगों को आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। अगर आप नहीं कर सकते, मेरा मैसेज फॉरवर्ड कर दीजिए। मैं फ्रीली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने 1000-1500 कॉन्टैक्ट्स को आज के आज ये मैसेज भेज रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपने जितने कॉन्टैक्ट्स लिस्ट में आपके लोग हैं, फेसबुक पे हैं, कहीं पे भी, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप में, कहीं पे भी हैं, उन्हें भेज दीजिए।
अगर मेरे 1000-1500 कॉन्टैक्ट में से 100 लोग भी मेरी बात मान जाते हैं और उन 100 लोगों के भी 100 लोग मान जाते हैं, तो 10,000 लोग, आप समझ सकते हैं 10,000 लोगों तक ये मैसेज पहुंच सकता है। और वो हम 10,000 लोग दिखा सकते हैं कि किस तरह से वातावरण को अपने माता पिता के बराबर दर्जा हम लोग देते हैं। प्लीज़ अब कोई हमें डंडे के ज़ोर पर ये कान पकड़ कर चलाए, अब वो टाइम नहीं रहा। लेट्स डू इट, वी कैन डू इट। थैंक यू सो मच। जय माता दी।